है इस समस्त पद में कौन सा समास है। तो यहां पर अव्ययीभाव भी दिया, द्वंद्व भी दिया, द्विगु भी दिया और बहुब्री भी दिया और मान लिया बोर्ड ने द्विगु, जबकि यहां पर साथ में क्या दे दिया, बहुब्री दे दिया। जैसा कि हम सभी साथी जानते हैं, हाँ सेकंड ग्रेड की कट ऑफ की बात करूंगा। अब पहले मुझे एक बार सुनिएगा, मैं प्रूफ एक साथ दूंगा आपको। पहले दो प्रश्न जो डाउटफुल थे मैं मेरी तरफ से राय रखूंगा और फिर उसके बाद में मैं आपको प्रूफ दूंगा और वो प्रूफ आपको मैया पाठशाला टेलीग्राम चैनल जो है उस पर मैं उपलब्ध कराऊंगा, वहां से आप उसकी जो है रीट लगा सकते हो। मुझे आश्चर्य इस बात का हुआ मित्रों की चौमासा जो है वो कोई भी जो 12 महीने होते हैं उन 12 महीनों में किन्हीं भी 4 महीनों को यदि हम चौमासा कह देते और वहां पर द्विगु समास करने में कोई हमें आपत्ति नहीं थी, ये बात तो बिल्कुल सही है। लेकिन समस्या क्या है कि हम जानते हैं कि सबसे जो अर्थ प्रधान समास है, हम जैसा कि जानते हैं कि यदि दो अर्थ प्रधान समास है और जिसमें दो पद मिलकर के कोई तीसरे दो पद मिलकर के कोई तीसरे अर्थ का बोध कराए, कोई तीसरे ही अर्थ, कोई तीसरा ही अर्थ आ जाए, तो वहां पर तो सीधी बात है कि बहुब्री होगी, चाहे वो संरचना और किसी समास की क्यों नहीं हो। ये बात तो सही है कि चौमासा जो है वो द्विगु का उदाहरण इसलिए है क्योंकि चौ जो है वो संख्या है और मास से यहां पर मासा बना लिया। पहली बात तो क्या मासा हिंदी में प्रचलित है क्या? तो चौ मासा वैसे ही विशेषण हो गया, मानी वो 4 विशेष माह है, किसी भी 4 मास को हम चौमासा कह देते तो हमें कोई भी समस्या नहीं थी द्विगु मानने में। लेकिन क्या मैं जनवरी से लेकर के और अप्रैल तक के 4 महीनों को चौमासा कह सकता हूं? क्या मैं जो है वो आषाढ़ कार्तिक श्रावण मास किसी को भी चौमासा कह सकता हूं क्या? तब तो हमें व्याकरण चेंज करनी पड़ेगी और हमें त्रिफला में फिर हम जो है वो कोई भी 3 फल को ले लो, तिरंगा में फिर कोई भी 3 रंग लेकर के हमारा काम चल जाना चाहिए। तो यहां पर मैं आप लोगों से ये बात करना आया हूं, पहले प्रूफ मैं आपको दूंगा इसका जो मैं बोल रहा हूं। लेकिन वस्तुतः यहां पर द्विगु कब होना चाहिए? जब बहुब्री विकल्प में ही नहीं हो। मान लीजिएगा कि दशानन शब्द आता और दशानन में भाई साहब यदि द्विगु मान लेते, क्यों मान लेते? तो हमें स्वीकार करना पड़ता कि नहीं पड़ता? क्योंकि वहां पर तो दशानन में हर व्यक्ति लिख दिया कि दशानन का अर्थ जैसे रावण है, पहला 10 संख्या है, आनंद संज्ञा है, संख्या और संज्ञा मिलकर के और रावण का बोध करा रहे हैं, 10 है आनंद जिसके। तो यहां पर भी क्या किसी भी व्यक्ति को दशानन कह सकते हैं क्या? नहीं ना, पुलस्त्य का पुत्र है उसी को हम दशानन कहते हैं, रावण कहते हैं। तो क्या फिर चौमासा किसी भी 4 महीने के समूह को कह सकते हैं क्या? तो पहली बात तो ये तर्क जो है वो यहां पर, ये प्रश्न चाहे सुप्रीम कोर्ट तक जाए लेकिन ये डिलीट होगा, ये मैं आज कह रहा हूं, ये बात आपको ध्यान रखना है।